रिस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द अदर डिग्निटरीज, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका यहाँ पधारने के लिए। बचपन से मैंने यहाँ कहानियाँ सुनी है कि यहाँ महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे परिवार के साथ यही कमरे में जो मैंने उसी तरह रखा है आज 100 साल पूर्व। तो ऐसे सोफा जो है यहाँ सामने वो उसी को मैंने बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो संस्कार वो देखे गए हैं मेरे पूर्वज और पूज्य गांधी जी, पूज्य वल्लभ भाई पटेल और सब फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट जो यहीं डिस्कशन हुए सारे देश के लिए जो स्ट्रैटेजी हुई यही कमरे में हुआ, तो मेरे लिए वो प्रिजर्व करना बहुत अहमियत देता है कि वो जो संस्कार और वाइब्रेशन के कमरे में है मैं उसको प्रिजर्व करूं। आज उपस्थित महानुभाव या उपस्थित है एक हिस्टोरिकल वास्तु में हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी का वास्तव्य भी रहा है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी वास्तव्य रहा है। ये बहुत ही आज जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हिस्टोरिकल कार्यक्रम है। इसको इतिहास में इसकी नोंद तो हुई है क्योंकि हमें आज़ादी मिली है, उसमें महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना बड़ा महान योगदान है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका आप लोगों ने दिया है, इसलिए मैं बिरला ग्रुप और हमारे स्वाति पांडे जी और उनके सभी सहयोगी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार भी मानता हूँ। सबसे पहले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ, उनको विनम्र अभिवादन भी करता हूँ। आज उनकी 147वीं जयंती है। इसी अवसर पर यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो उनके नाम से बिरला ग्रुप और पोस्ट विभाग के माध्यम से जो कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं पोस्ट विभाग को और बिरला ग्रुप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक स्पेशल कवर का रिलीज कार्यक्रम यहाँ हुआ है, तो ये जो उनके मन में था वही करने की छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है। और आज देखते हैं कि राज्य में जो 2-2.5 साल से पिछले जो सब कुछ कोविड हो या और कुछ कारण, लेकिन सब कुछ ठप पड़ा था। आज आप जानते हो 3-4 महीने से राज्य में सभी लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने नई सरकार शिवसेना भाजपा की बनाई, तभी प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा था कि इस राज्य के विकास के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, हम एक केंद्र सरकार आपके साथ है, आपके पीछे खड़ी है। और इसीलिए एक सर्वांगीण विकास जो राज्य का करना हम लोग चाहते हैं, और इसमें सभी लोगों का, एक बिरला उद्योग भी बहुत बड़े अहमियत रखता है और हमें आप सभी लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। और इस राज्य में जो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा चल रही है उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है वो बात बाजू में रखते हैं। लेकिन आगे प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने भी मुझे और देवेंद्र जी को आश्वस्त किया है, इस राज्य में बड़े बड़े उद्योग हम लाएंगे यहाँ पर, और बड़े उद्योग यहाँ होंगे, लोगों को काम मिलेगा, इस राज्य की समृद्धि होगी। जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए। इस राज्य में सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को एक बदलाव नजर आए, ऐसी कोशिश हमारी है। ये सरकार आप सभी लोगों की है और इस सरकार में
आप सब लोगों का अधिकार है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जितनी भी कोशिश हम करेंगे इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग मैं चाहता हूं। और निश्चित रूप से एक सफल सरकार, एक यशस्वी सरकार कैसे बने, इसमें आप लोगों का तो योगदान जरूरी है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि और प्रशासन जो है दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जब चलते हैं, एक रथ के जैसे विकास के दो पहिए और दो जब पहिए समान वेग से चलते हैं, गति से चलते हैं, तो उस राज्य की, देश की प्रगति होती है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इसी तरह उनका सहयोग हमारे साथ है। यही हमारा एजेंडा है कि इस राज्य को आगे बढ़ाए। उसमें बिरला ग्रुप जैसे कई लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनका सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। फिर एक बार आज के इस पावन अवसर पर एक ऐतिहासिक एक वास्तु में हम लोग खड़े हैं। ये ऐसी उस मतलब वो अगर आप लोगों को सबको पता है कि समय का वो जो उस समय की परिस्थिति क्या होगी, और आज हम उसी वास्तु में एक जिनका यहाँ पर वास्तव में रहा ऐसे पावन अवसर पर सभी लोगों को मैं फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।